Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on IIT JEE Mains. Today we are going to discuss about a new topic called permutation and combination. देखो permutation and combination समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये प्रिंसिपल है क्या और इससे क्या जुड़ा हुआ है, राइट? तो उससे पहले जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कुछ टॉपिक्स है जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको समझना जरूरी है, राइट? देखो अपन ने बहुत पहले तक नॉर्मल काउंटिंग करी है, राइट? अप टू हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स और थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, राइट? पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इजीली काउंट कर पाऊँ विदाउट एनी हैजल कि मुझे बहुत बड़े से बड़ा नंबर काउंट करना है और ये काउंट करने के कितने तरीके हैं उस चीज को करने के? तो उसके लिए बेसिकली दो थ्योरम्स है, राइट? और थ्योरम्स क्या क्या है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, देखो इसको समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वो क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है बच्चों? इफ एन ऑपरेशन, देखो इफ एन ऑपरेशन बी परफॉर्म्ड इन m ways and another operation is performed in n ways, right? another operation in n ways, ठीक है? तो देन सक्सेशन मतलब दोनों ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन इन सक्सेशन मतलब दोनों ऑपरेशन एक साथ m इंटू n बेस में कंप्लीट किए जा सकते हैं, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि एक पर्सन दिल्ली से लखनऊ जाता है 2 घंटे में, राइट? एंड लखनऊ से वाराणसी जाता है 3 तरीके से, ठीक है ना? तो ही कैन ट्रैवल दिल्ली टू वाराणसी वाया लखनऊ इन 2 इंटू 3 मतलब 6 वेज। समझ में आ? कहने का मतलब क्या है बच्चों कि देखो अगर कोई एक काम 2 तरीके से होता है तो दूसरा काम 3 तरीके से होता है, तो दोनों काम मिलके एक कॉमन रूट से 6 तरीके से हो सकते हैं, राइट? टोटल। तो ये तो हो गई अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एडिशन थ्योरम। देखो एडिशन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी काम, जैसे कोई m काम है और कोई n काम है, ये दोनों काम इंडिपेंडेंट वे में हुए, राइट? तो जब दूसरा एक से कनेक्टेड नहीं है, राइट? सो आइदर ऑफ द टू ऑपरेशन, आइदर ऑफ टू कैन बी ऑकर्ड इन m प्लस n, राइट? समझ में आया? तो ये तो हुआ एडिशन थ्योरम। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की बच्चों, जो कि अपना परम्यूटेशन। आखिर ये नाम परम्यूटेशन है क्या और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट? तो देखो परम्यूटेशन को है ना बच्चा अपन एज एन अरेंजमेंट देखते हैं कि इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है किसी भी चीज का, राइट? जैसे इसकी डेफिनेशन समझते हैं परम्यूटेशन की कि वो होता क्या है। देखो ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स, राइट? जस्ट वेट अ मोमेंट। यस, each of the arrangement which can be made by taking some or all of a number of things is called a permutation। देखो अल्टीमेटली अपन कहना क्या चाह रहे हैं, देखो मतलब को समझो। मतलब क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द अरेंजमेंट मतलब हर एक अरेंजमेंट जो कि सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स से मिलके बना है, राइट? टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ थिंग्स, राइट, इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। सो अपन इसको और डीपली समझे बच्चों परम्यूटेशन को, इससे पहले एक कंसेप्ट है बच्चों, और वो कंसेप्ट है फैक्टोरियल का कंसेप्ट। उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने लिखा है कुछ इस तरीके से n, तो इसका मतलब है n फैक्टोरियल, और इसका नोटेशन होता है, इसका मतलब होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 2 तो उसका मतलब है 2 इंटू वन। अगर मैंने लिखा 3
तो उसका मतलब है 3 × 2 × 1 3 फैक्टोरियल, राइट। इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सक्सेशन अप टू 1 तक मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल कहलाता है, राइट। और जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल, इसका एक और नोटेशन ये भी होता है और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है n-1 फैक्टोरियल। और दूसरी चीज 1 फैक्टोरियल जो होता है बच्चों वो हमेशा 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल किसी मन में सवाल है तो बच्चों वो भी 1 होता है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई से दिमाग में आ जाए सर क्या माइनस आर फैक्टोरियल भी डिफाइन होता है क्या, तो बच्चों वो नहीं होता है, इज नॉट डिफाइंड। माइनस आर फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, और वन अपॉन माइनस आर फैक्टोरियल अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों वो 0 के बराबर होता है, राइट। अब समझते हैं परम्यूटेशन को। तो देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नोटेशन नोटेशन होता है एन पी आर, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब ये ऐसा है तो समझो कि ऑफ मतलब एन बेस थे, उसमें से आर बेस चूज करे, मतलब अपन ने निकाले आर बेस पॉसिबल है, तो चूज नहीं बोलेंगे क्योंकि चूज के लिए कॉम्बिनेशन आता है, तो अभी उसको यूज नहीं करेंगे। पर समझते हैं कि मतलब डिनोटेड, इसको समझने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ permutations of n different things taken r at a time, मतलब टोटल n थे उसमें से r पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन थे एक टाइम पे अपन ने r कॉम्बिनेशन उठाए, तो उसको डिनोट किया जाता है npr से, सॉरी npr इस तरीके से नोट किया जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं p इंटू एन कॉमा आर, राइट। तो मैंने जैसे बता ही दिया था एग्जांपल ऊपर कि एन पी आर जो होता है बच्चों वो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है कि एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन का अप टू जाएगा एन माइनस आर प्लस वन तक, राइट। तो ये था परम्यूटेशन। अब एग्जांपल समझते हैं, देखो उसके लिए, राइट। तो देखो एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन पूछा किसी ने कि इन हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंसेस in how many different sequences can 7 questions be answered by an examinee, right, out of 12 questions in a question paper। देखो पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि 7 क्वेश्चन कितने तरीके से 12 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन कितने तरीके से आंसर कर किए जा सकते हैं एक एग्जामिनी के द्वारा, राइट। तो देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बच्चा कितने हो जाएंगे, हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि अपने पास 12 था, उसमें से अपने को 7 निकालने थे, 12p7 मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, 12 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। सिंपल, इस तरीके से जो है वो लिखा जाता है। अब यहाँ पे इसी मन में सवाल उठेगा कि यार अगर मुझे बोल जाता है कि 12 में से 12 ही मुझे है ना सही करने, 12 में से 12 ही चूज करो, तो बच्चों उस केस में 12p12 हो जाता है। तो इसको जनरलाइज कह सकते हैं कि npn इफ ऑल टेकन एट अ टाइम, एट अ टाइम ऑल, एट अ टाइम ऑल अगर है तो उस केस में फॉर्मूला हो जाता है npn, राइट। तो ये था परम्यूटेशन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, अच्छा सा एग्जांपल है in how many ways, in how many ways
मैथ पाठशाला कैन बी अरेंज्ड, राइट। तो अब जरा एक चीज देख लो यहाँ पे बच्चों, बहुत आसान है। सबसे पहले m देखो, m कितना है बच्चों, एक, है ना। एक काम करते हैं, इसको एक बार शॉर्ट में समझने के लिए पाठशाला को हटा देते हैं, सिर्फ मैथ की बात करते हैं, ठीक है ना। मैथ कैन बी अरेंज। तो देखो एम, एक कितना लेटर वर्ड है, 1 2 3 4, देखो 4 लेटर वर्ड है, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको विदाउट फॉर्मूला, देखो कैसे होगा। देखो फर्स्ट प्लेस पे क्या आ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे जो है वो सिर्फ MATH, मतलब 4 ऑप्शन है, राइट। सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शन है बच्चों, 3 ऑप्शन है। थर्ड प्लेस पे कितने, 2, और फर्स्ट प्लेस पे 1। और अब यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मतलब 4 × 3 × 2 × 1 विच इज 4 फैक्टोरियल, विच इज 24, मतलब 24 तरीके से विदाउट रिपीटिंग द वर्ड मैथ को अरेंज किया जा सकता है, राइट। और अगर रिपीटेड हो जाता तो बच्चों उस केस में क्या होता, n⁻r, मतलब n⁻r, मतलब रिपीटेड केस में ये 4⁻4 हो जाता, समझ में आया। अगर ये रिपीटेड हो जाता तो उस केस में 4⁻4। तो ये था परम्यूटेशन। अब बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन की। अच्छा उससे पहले एक और एग्जांपल करते हैं अच्छा सा, ठीक है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेगुलर। और उससे पहले एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने बोला द वर्ड कल्प्रिट, कल्प्रिट, ये वर्ड है कल्प्रिट, राइट। इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, सच दैट वॉवल्स नेवर सेपरेट, वॉवल सेपरेट नहीं हो सकते, तो राइट। तो अब जरा देखो बच्चों कि वॉवल्स कौन कौन से हैं। देखो A E I O U, ये वॉवल्स होते हैं। इसमें से कल्प्रिट में कौन कौन से हैं बच्चों, U और I, ये दो है, राइट, U और I, राइट। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना है बच्चों, 7 लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। उसमें से P कितना है अपना, 2, मतलब कौन कौन से, U और I, राइट। सो अब देखो बहुत आसान है, क्या करना है बच्चों, देखो ऐसे बनाओ 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटा दो, राइट। अब देखो U और I ये आ जाएगा एक साथ। इसको जमाने के तरीके क्या है बच्चों, या तो ये ऐसे आ सकता है या तो ये ऐसे आ सकता है, तो 2 फैक्टोरियल बेस। बचे हुए लेटर्स पे क्या आ सकते हैं बच्चों, कुछ भी आ सकता है, राइट। मतलब बचे हुए 5 लेटर्स, 1 2 3 4 5, और 5 लेटर्स पे कुछ भी आ सकता है एक एक करके, तो 5 फैक्टोरियल, राइट। और प्लस इसका 1 फैक्टोरियल, ये साथ में वर्ड है पूरा, तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया 6 फैक्टोरियल × 2, राइट। और अगर इसको ऐसे समझना चाहे तो देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि जब एक ऑकर कर रही है तो उसका फॉर्मूला होता है p फैक्टोरियल इंटू n−p+1 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पे p जो था ना वो अपना 2 था, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 7 - 2 + 1, मतलब कितना हो गया, 7 - 2 5 + 1 6 फैक्टोरियल, राइट। तो ये तरीका भी दिखा सकते हैं, पर ये तरीके से ज्यादा आसान तरीका है ये वाला, जिसमें अपन ने क्या करा बच्चों, वॉवल्स नेवर सेपरेट। तो देखो वॉवल्स नेवर सेपरेट, उसके लिए या तो ये आई यू होगा या तो आई होगा, पर ये सेपरेट नहीं होंगे, दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये एक एंटिटी है पूरा, ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है ना, वन 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 वर्ड, ठीक है, ये पूरा वन वर्ड है। और इसको जमाने के तरीके कितने, 2 फैक्टोरियल, और पूरे वर्ड में इसको मिला के कितने ऑप्शन है, 6 वेज है, तो 6 फैक्टोरियल। इस वजह से 2 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल इसका आंसर है, राइट। चलो अब इतना आ गए हैं तो बात कर ही लेते हैं एक और टॉपिक की, जो कि है सर्कुलर परम्यूटेशन, राइट। सर्कुलर परम्यूटेशन, देखो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है,
मतलब अपन बात कर रहे हैं सर्कुलर टेबल की। तो देखो फर्स्ट इसमें क्या है, अरेंजमेंट राउंड अ सर्कुलर टेबल। अरेंजमेंट्स राउंड अ सर्कुलर टेबल मतलब अगर टेबल सर्कुलर है तो उस केस में किस तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो जरा, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangements are considered, right, different than the number of circular permutations। देखो मतलब कहना क्या चाह रहा है, शॉर्ट में समझाता हूँ कि ये अगर सर्कुलर टेबल है, इस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से अगर अरेंज करा है बच्चों, है ना, एंड डिफरेंट थिंग्स को एट अ टाइम, एंड डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, एंड डिफरेंट डिफरेंट एट अ टाइम, तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल में से -1 कर दो, मतलब n-1 फैक्टोरियल, इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कभी कभी किसी ने देखा है कि जो अपनी माला होती है, फूल माला, उसको किस तरीके से अरेंज करते हैं। फूल माला में जो फूल है, ठीक है, वो भी सर्कुलर तरीके से अरेंज हो रखे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला, तो गार्लैंड में किस तरीके से फूल अरेंज है, राइट। तो देखो इस केस में क्या होता है बच्चों, जो क्लॉकवाइज है, मतलब जो क्लॉकवाइज है क्लॉक की डायरेक्शन में, और जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, वो दोनों सेम होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसका परम्यूटेशन क्या जाता है, डिवाइड बाय 2, मतलब परम्यूटेशन जो ऊपर पड़ा था सर्कुलर का वो, उसको डिवाइड कर दो, तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, राइट। तो ये होता है, ठीक है, फूल माला के अंदर अरेंजमेंट। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। Number of circular permutation of n different things taken, and different things but are taken at a time, are at a time मतलब एक टाइम पे r ही n में से अपन ने चूज करा है। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, देखो जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब ये डिफरेंट होंगे, उस केस में बच्चों फॉर्मूला होगा एन पी आर डिवाइड बाय आर, राइट। और जब दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों सेम होंगे, उस केस में फॉर्मूला होगा एन पी आर डिवाइड बाय 2r, राइट। तो फॉर्मूला तो नॉर्मली है, बट डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका, अच्छे से समझ में आएगा, राइट। ओ वेट अ सेकेंड, ओके, सो देखो, फाइंड find the number of ways in which 7% मतलब 7%, ठीक है ना, मैं सिट इन अ सर्कुलर टेबल। देखो मैं सिट इन अ सर्कुलर टेबल, अपन ने क्या पढ़ा है बच्चों अभी अभी ऊपर, गौर से अपन ने पढ़ा है कि राउंड सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट होता है n-1 फैक्टोरियल, मतलब 7% को बिठाना है, तो 7-1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल इसका आंसर, और वो बराबर होता है बच्चों 720 के, राइट। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए बच्चों, 720। ठीक बात। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, राइट। अब अपन बात कर रहे हैं नेकलेस की। तो देखो नंबर ऑफ वेज इन विच
8 बीड्स, बीड्स मतलब मोती, ठीक है ना, बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब अलग अलग कलर के, ठीक है ना। बी स्ट्रिंग इन अ नेकलेस, उनको नेकलेस में जमाना है। तो देखो नेकलेस वाला केस जो है ना बच्चों, वो बिल्कुल माला वाला केस है। तो माला वाला केस में क्या था बच्चों, गार्लैंड के अंदर उसको डिवाइड करना था हाफ से, क्योंकि उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है वो सेम थे, राइट। इस वजह से तो अपन को टोटल कितने बीट्स है, 8 बीट्स है, राइट। तो पहले तो 8 माइनस 1 फैक्टोरियल निकाल लो, विच इज 7 फैक्टोरियल, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, राइट। तो बच्चों ये आंसर निकल के आएगा 2520। आया समझ में। ये किस तरीके से था बच्चों, देखो मैं बताता हूँ। ये कैसे था बच्चों, जैसे ये एक नेकलेस है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, जस्ट वेट। देखो ये एक माला है और इसके अंदर ये मोती है अलग अलग, 8, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और ये सारे मोती कैसे हैं बच्चों, अलग अलग कलर के, इस तरीके से, समझ में आ। तो ये अलग अलग कलर के मोती हैं सारे, तो इनको जो है अपने को जमाना था, राइट। तो ये था अपना किस तरीके से 2520 तरीकों से इनको जमाया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। देखो अब एग्जांपल क्या बोल रहा है वो, in how many ways can 6 women and 6 men, 6 लेडीज और 6 जेंट्स है ना, इनको किस तरीके से बिठाया जा सकता है, कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल पे, है ना। सच दैट, कंडीशन लगा दिए बच्चों अगली बार इसमें, कंडीशन लगा दिए, सो दैट नो टू लेडीज, नो टू लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। देखो बच्चों ये कैसा एग्जाम्पल है, मैं इसको पहले फिगर से समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो करा गया है बच्चों, फिगर समझो इसका। तो ओके देखो फिगर समझते हैं। देखो अगर ये एक सर्कुलर टेबल है, ये एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है। तो देखो इसके अलोंग क्या है बच्चों, ये मेल, ठीक है। तो इसके बाद एक फीमेल बैठी होनी चाहिए और फिर एक मेल, फिर एक फीमेल, इस तरीके से ये है ना चलना चाहिए, राइट, इस तरीके से चलना चाहिए। तो देखो उसके लिए क्या है, देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 6 मैन थे, है ना। सर्कल में अरेंज करने के तरीके क्या है बच्चों, 6 मैन को 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये मैन का हो गया, ठीक है। वी नाउ हैव 6 वुमेन, 6 वुमेन किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में, राइट, है ना। क्योंकि देखो मैन तो अरेंज हो गए, मैन के बाद जो खाली पोजीशन बची उसमें ऐसी की वुमन बैठेगी। तो यहाँ पे 6 में से कोई भी बैठ सकता है, 6 की 6, यहाँ पे 5 बैठ सकती है, यहाँ पे 4 बैठ सकती है, इस तरीके से 6 फैक्टोरियल वेज होंगे, राइट। तो टोटल वेज अब लगा दो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल विच इज
86400। बच्चों ये नंबर आ निकल के आ, तो इस तरीके से अपन ऐसे बिठा सकते हैं दो 6 मैन और 6 वुमेन को, ताकि कोई भी वुमेन के बीच दो साथ में नहीं हो, मतलब कोई भी दो वुमेन साथ में नहीं बैठेगी। इस तरीके से अपन इस अरेंजमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं। तो तरीका वही है, देखो अपने पास किसी को भी बिठा दो, या तो 6 वुमेन को पहले बिठा दो 5 ऑर्डर वेज में और उसके बाद 6 मैन को डाल दो बीच में, या फिर उल्टा कर दो, तो अपन ने कुछ भी एक करा है ना। तो उस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to discuss about a new topic which is combination as selection, right। ये टॉपिक को अपन स्टडी करेंगे और समझेंगे कि कॉम्बिनेशन टॉपिक एक्चुअल में है क्या, राइट। सो टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।